अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मुहाफिज की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं पारस की खाला पारस को फ़ोन करके यही बात बताने वाली है कि मैंने हारून को कभी किसी बात से इनकार नहीं किया है और वो बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है और उसने तुम्हारे रिश्ते की बात की है तो मैं उसको इस बात के लिए इनकार नहीं कर सकती हूँ। और पारस तुम्हें सोचकर मुझे जवाब देना होगा। और पारस ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाती है। उसको यकीन नहीं आ रहा होता कि खाला इस रिश्ते के लिए राज़ी कैसे हो सकती है। और पारस तो बिल्कुल हारून से शादी नहीं करना चाहती है, वो तो ज़बार को ही पसंद करती है और वो अपनी खाला की बात सुनकर बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है। तो नाजरीन, वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। तो जैसा कि नाजरीन आपको बताते चले, और जबकि दूसरी तरफ आप लोग ये देखेंगे कि ज़बार भी रेशम को यही बात कहने वाला है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमारी शादी हो जाने के बाद भी या पारस की शादी हो जाने के बाद मैं ये जॉब छोड़ दूंगा, तो ये तुम्हारी बहुत ही बड़ी भूल है। पारस मेरी जॉब का हिस्सा है और मैं हमेशा ही उसको प्रोटेक्ट करता रहूँगा। और जब ज़बार ये बात कर रहा होता है, उसका बाप इजाज भी ये बात सुन रहा होता है। इजाज को पहले से ही इस बात का अंदाजा हो गया है कि ज़बार पारस से ही मोहब्बत करता है और रेशम भी ये बात जानती है, लेकिन उसको इस बात की उम्मीद है कि शायद ज़बार उससे शादी कर लेगा। और जबकि दूसरी तरफ आप लोग ये देखेंगे कि ज़बार बहुत ज़्यादा परेशान हो गया होता है क्योंकि हारून अब पाकिस्तान आ गया होता है और उसने पारस से बात भी कर ली होती है और इजाज ने पारस का रिश्ता हारून के साथ पक्का भी कर दिया होता है। और ज़बार से ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही होती है और ना ही पारस से, क्योंकि दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और दोनों ने अभी तक एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया होता है। और पारस बहुत ज़्यादा परेशान हो गई होती है। ज़बार जैसे ही पारस से बात करने के लिए आएगा तो पारस उसको रोक लेगी कि वो उससे कोई भी बात ना करे, क्योंकि पारस से अगर ज़बार ने कोई भी बात की तो पारस अपने आंसू पर कंट्रोल नहीं रख पाएगी और वहीं रोने लग जाएगी। और नाजरीन आपको बताते चलें, बेजाद ने अपने दोस्त इजाज़ को अपनी बेटी पारस का रिश्ता तय करने की जो इजाज़त दे रखी होगी, इजाज़ उसको बखूबी पूरा करेगा और वो हारून को पसंद कर लेगा और उसे अपनी रीति रिवाज के मुताबिक एक चांदी का छल्ला भी पहना देगा और वहीं पर पारस को वह एक चांदी का कड़ा देने वाला होगा। और ये सब कुछ वहाँ की रवायत के मुताबिक ही हो रहा होगा। और इजाज ने पहले बेजाद शाह को बता दिया था कि अगर हारून मुझे पारस के लिए पसंद आएगा तो मैं तुम्हारी मर्जी जानने की कोशिश भी नहीं करूंगा। और वैसे भी इजाज जानता है कि उसका बेटा ज़बार पारस को पसंद कर बैठा है, इसलिए भी वो पारस का रिश्ता जल्द अज जल्द हारून के साथ तय करवा रहा होगा ताकि वो रेशम की शादी ज़बार के साथ करवा सके। इन तमाम बातों को लेकर यहाँ पारस तो बिल्कुल भी खुश नहीं होगी। ज़बार की माँ पारस को समझाने की कोशिश करेगी कि जिस तरह का लड़का हारून है, एक लड़की के माँ बाप हमेशा ऐसे ही लड़के से अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं। और पारस को ये भी कहेगी कि बेटा हारून बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है और कहेगी कि वो पढ़ा लिखा है और उसके पास एक बेहतरीन जॉब भी है और तुम तो पहले से उसको जानती हो। और पारस ये सारी बातें सुन रही होती है, लेकिन पारस तो हारून से शादी नहीं करना चाहती होगी, वो तो ज़बार से शादी करना चाह रही होती है। और पारस भी बहुत ज़्यादा मजबूर हो गई होती है क्योंकि और उसको ये बात मालूम है कि ज़बार के घर वाले उसका रिश्ता रेशम से करवाना चाहते हैं और इजाज़ अपनी ज़ुबान दे चुका है, इसलिए वो अपनी ज़ुबान से नहीं फेर सकता है और इसलिए ज़बार को अपने प्यार की कुर्बानी देनी पड़ रही होती है। और जबकि दूसरी तरफ आप लोग ये देखेंगे, हारून आकर पारस से अपने दिल की बात भी कह देता है और उसे ये भी बात कहता है कि जैसा खाना पकाना इस घर में होता है ना, तुमने भी वही खाना पकाना सीख लेना है, मैं ऐसा ही खाना पसंद करता हूँ। और पारस उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। और जबकि दूसरी तरफ आप लोग ये देखेंगे, आफ्ताब अब जब कॉल करके बेजाद शाह को मनाने की कोशिश कर रहा होगा तो बेजाद भी उसके सामने खुल कर आ जाएगा और आफ्ताब से कहेगा कि मुझे तो नहीं पता था कि तुम आज तक मेरी इज्जत करते थे या फिर मेरे पैसे की। अब आफ्ताब भी बेजाद शाह के सामने बहुत ज़्यादा बदतमीजी भी करेगा और कहेगा कि आप मुझे कुछ भी नहीं समझते हैं और अपने उस 2 कौड़ी के मुलाजम से सिकंदर को मेरे ऊपर तरजीह देते हैं, यहाँ तक कि ज़बार को भी आपने हमेशा मुझसे ज़्यादा तरजीह दी है। तो दोस्तों, आपको आज का मुहाफिज ड्रामा सीरियल का रिव्यू कैसा लगा? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा। तो नाजरीन, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी कीमती राय के इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। और मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नूर अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड पिक्चर। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।